इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुध के रोज रियासती हुकूमत से कहा कि वो प्राइवेट स्कूलों में तलबा की फीसों में इजाफे पर पाबंदी हटाने पर गौर करे, क्योंकि रियासत भर के इदारे दोबारा खुल चुके हैं। अदालत ने इस मामले की अगली समाअत की तारीख 28 फरवरी मुकर्रर की है। जस्टिस AR मसूद और जस्टिस NK जोहरी की डिवीजन बेंच ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल की जानिब से दायर रट पिटीशन पर यह हुक्म दिया है। मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उतर चुके हैं। PM नरेंद्र मोदी की अबूहार रैली से पहले उन्होंने वीडियोज़ के जरिए मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी हुकूमत की कौम परस्ती जाली है, जो तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की साबिक CEO चतरा रामकृष्णा के घर पर इनकम टैक्स का छापा मारा गया है। उस पर रूहानी आका के साथ खुफिया मालूमात शेयर करने का इल्जाम है। 11 फरवरी को SCBI ने रामकृष्णा पर जुर्माना आयद किया था। मार्केट रेगुलेटर ने चतरा पर एक्सचेंज के खुफिया मालूमात किसी नामालूम शख्स के साथ शेयर करने पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया था। रामकृष्णा ने दिसंबर 2016 में CEO का ओहदा छोड़ दिया था। यूक्रेन में फंसे भारतीय तलबा की जानिब से परवाज़ें न मिलने की शिकायत के बाद भारतीय हुकूमत मुतरफ हो गई है। हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से हवाई बबल मुआहदे के तहत यूक्रेन के लिए और वहां से महदूद परवाज़ें चलाने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। हिंदुस्तानी हवाबाजी की वजारत MOCA ने आज इसका ऐलान किया और कहा कि एयरलाइंस अब यूक्रेन के लिए किसी भी तादाद में परवाज़ें चला सकती हैं। इसके अलावा खसूसी चार्टर परवाज़ें भी चलाई जा सकती हैं। जम्मू व कश्मीर में ट्राउट मछली के मशहूर भृंगी नाला अचानक संकोल की वजह से 500 मीटर तक सूख गया। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला की पहाड़ी नदी में इस वाक़या की वजह से हजारों ट्राउट मछलियां मर गई हैं।